बहुत दुनिया भर के लड़के यहाँ घुसे रहते हैं, उल्टा सीधा गाली बकते रहते हैं इन लोग। कोई भी रहे, हम लोग भी रहेंगे उसके सामने गाली बकते आएंगे जाएंगे सब। हाथापाई होने के पश्चात उन लोग जब बाहर निकलने करे तो उसके बाद में मेरे भाई ऐसे पलट के आ रहा था तो उसको खींच करके ऐसे वो मारे। तो मोहल्ला में तो वजह क्या लगता है आप सबको? मेरे को गलत लगता है, हाँ गलत लगता है। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप ऐसे में, इस मोहल्ले में आप रह? प्लेट मारे वही समझ नहीं आया ना, अंदर रूम में मारे हैं, अंदर साइड में। अच्छा, तो जिसको मार पड़ा वो उसने क्या बताया? क्या हो जब महिलाएं अपराध के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करती हो। जी हाँ, इस वक्त मैं दुर्ग के सिद्धार्थ नगर में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर बीती रात्रि ऐसी घटना घटी जिसके बाद से मोहल्ले में दहशत का माहौल है। जी हाँ, सामाजिक मीटिंग चल रही थी, मोहल्ले में कुछ अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी, जिसे लेकर के मोहल्ले के लोगों ने, समाज के वरिष्ठ जनों ने एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में तमाम तरीके की बातें हुई और बैठक के बाद समाज के लोग जो है वो समझाइश देने के लिए उस घर में जाते हैं जहां से अपराध जो है वो शुरू हुआ। जैसे ही वहां पर प्रवेश करते हैं, एकाएक जो समाज के लोग पहुंचते हैं उन पर हमला हो जाता है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि महिलाएं जो उस घर में थी, पुरुष जो उस घर में थे, कहीं ना कहीं एसिड फेंका गया उनके ऊपर और कुछ लोगों पर ब्लेड से वार किया गया और जब एसिड उनके ऊपर फेंका गया तो लोग जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया और काफी सारे लोग जो है वो उठ करके बीती रात्रि जो है जिला कोतवाली थाने पहुंचे हुए थे और इस बात की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। क्या है पूरा मामला, कुछ मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो मोहल्ले में कब से संचालित हो रही हैं और अब मोहल्ले वाले जो है वो क्या चाहते हैं। आप कब से मोहल्ले में हैं, पहले ये बताइए। मैं तो यहाँ बचपन से हूँ यहाँ दुर्ग में। कल क्या घटना घटी? कल की घटना है, लड़के लोग समझाने आए थे मोहल्ले के पूरा कि लड़कियों का थोड़ा विकास सही नहीं है। बहुत दुनिया भर के लड़के यहाँ घुसे रहते हैं, उल्टा सीधा गाली बकते रहते हैं इन लोग। कोई भी रहे, हम लोग भी रहेंगे उसके सामने गाली बकते आएंगे जाएंगे सब। माँ कितने बड़े होते? लड़के लोग लड़कियां लोग हो गई है। अच्छा 17-18 के तो होंगे ना रे। उनका काम है गाली गलौज करना। हाँ, घर में भी आपस में लड़ते झगड़ते, इतना गंदा गंदा गाली बकते, बाप बेटी को, बेटी बाप को। अच्छा, ऐसे गंदे बोलते हैं। कल क्या हुआ? कल कुछ सामाजिक नहीं, वो लड़के लोग सामाजिक वाले समझाने आए थे। तुम लोग ना मैं तो अपने दरवाजे पर खड़ी थी तो बता रहे थे कि एसिड फेंक दिए थे। एसिड हाँ। तो जूली नाम का लड़का अपने मोहल्ले में खांडे करके उसके आंख में लग गए, बहुत जने को लग गए है, लेकिन उसके आंख में ज्यादा चोट आई उसे एसिड का। 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। हाँ, वो हम एक जने नाम है ना हरिशंकर, उसको ब्लेड से साथ यहाँ पर ले कर दिए। वही लड़कियां ही वार किए हैं। अच्छा, तो ऐसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कितने डरे हुए, कितने सहमी और कैसे? हम लोग तो ना हरदम झगड़ा करते हैं करके हम ज्यादा बोलते भी नहीं। डर लगता है अपने आप, डर लगता। हमारे यहाँ कोई नहीं है, बड़े बुजुर्ग नहीं है, हम ही है। हमारे बच्चे लोग भी तो गया है ना, तो मेरा बड़ा लड़का है। कभी गाड़ी में गया, बात नहीं की है, वो मेरा बड़ा लड़का है। बाहर से लड़के आते हैं बता रहे हैं? हाँ आते हैं, बहुत लड़के आते हैं। हम क्या बताएं, ना नाम जानते ना कौन सा मोहल्ला में रहते। वजह क्या लगता है आप सबको? मेरे को गलत लगता है, हाँ गलत लगता है। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप ऐसे में, इस मोहल्ले में आप रह? अब हम तो यहाँ बचपन से, मेरा मायका भी है ससुराल भी है, दोनों है। तो मैं तो बहुत दिनों से रह रही, जब शादियों के तब से यहाँ रह रही हूँ। बचपन में यहाँ मेरा मायका है, आना जाना था। आपके बच्चे हैं? हाँ, ये तो गया है, मेरा बड़ा लड़का है ना, ये बात की है ना अभी। अच्छा, दीदी हाँ। मैं अपना चाची हूँ ना, मालूम तो है ना आपको, गुड़िया लोगों के खोटे, मैं उनकी चाची हूँ मैं। और क्या बताएंगे, अच्छा, बताओ। अब क्या चाह रहे हैं आप लोग? पुलिस नहीं, कार्रवाई तो होना चाहिए इसके लिए, चेतावनी देना चाहिए कि ऐसा ना करे मोहल्ले में। बच्चियां थी वो गिरफ्तार हो गई? अब ये मुझे नहीं मालूम गिरफ्तार हुई कि बता रहे हैं भिलाई में उसको रखे गए हैं, बता रहे हैं, सुनने में आया, पेपर में तो नहीं दिया आज। जी बताएंगे, कल इस मोहल्ले में कुछ घटना घटी, क्या है पूरा? कल ऐसे ना समाज का मीटिंग था। अब मीटिंग में जो है मतलब जो लड़ाई करने वाले हैं वो आगे नहीं आए, तो समाज वाले लड़के गए उनके घर, सभी गए मतलब मोहल्ले वाले। तो उन लोग क्या किए, एसिड फेंके
आग में एसिड फेंके, कईयों के आंख में आया है, शरीर में आया है। फिर उसके बाद में हाथापाई हुई। हाथापाई होने के पश्चात उन लोग जब बाहर निकलने करे तो उसके बाद में मेरे भाई ऐसे पलट के आ रहा था तो उसको खींच करके ऐसे वो मारे, ब्लेड मारे, तो उसको टाका लगा है, घर पे है अभी। क्या बात थी जिसके बाद एसिड फेंक दिया गया ब्लेड से? क्या बात थी? मतलब ये है, डॉगी है हमारे घर में। वो डॉगी ना, वो लड़का आया था कोई, तो उसको झपटा, तो हम लोग डॉगी को किसको पकड़े, झपटा? वो लड़के को, डॉगी। तो वो लड़के को हम लोग कुछ नहीं बोले। वो लड़का बोला कि दीदी ये मेरे ऊपर झपट रहा था और मेरे को काट देता। हम लोग बोले भैया काटा तो नहीं है। तो उसी टाइम मेरा भाई आया तो बोलता क्या हुआ करके, तो हम लोग को वो माँ बहन के गाली बका। माँ बहन के गाली बका। अब गाली बकेंगे तो उससे तो झगड़ा और बढ़ेगा ना। तो वो गाली बका, सोचा कि मैं निकल जाऊंगा, तो 2 थप्पड़ उसको मारे। तो उस बीच में वो जो है जिनके घर में एसिड फेंका गया, वो लोग पूरे हमारे ऊपर हैवी हो गए। जिन तो लोगों ने आप पर एसिड फेंका? हाँ, फिर उसके बाद हम लोग सब पूरे थाना गए। कौन लोग? एसिडी कोतवाली। नाम बताएंगे? संजोग सूर्या। संजोग सूर्या। अच्छा, उसमें महिलाएं भी शामिल थी? हाँ, उनकी बेटियां। कितनी लड़कियां थी शामिल? तीन वो लड़की है। तीनों लड़कियों ने भी हमला किया? हाँ, तीनों ऐसी लड़की, भी वो जानकारी तीनों मिली है? लड़कियां हैं जो एसिड फेंके हैं। अच्छा, ऐसी भी और जो जानकारी- मारे हैं वो कौन है? हैं? मारे जो है वो चाकू कौन जो है? ब्लेड? ब्लेड मारे, वही समझ नहीं आया ना, अंदर रूम में मारे हैं, अंदर साइड में। अच्छा, तो जिसको मार पड़ा वो उसने क्या बताया? वो तो मेरा भाई है। उसने क्या बताया आपको? वो बताए, वो बोला कि पता नहीं कौन मारा है, पता नहीं कौन अच्छा, मारा है, ऐसी भी ऐसे जानकारी करके। मिल रही कि मोहल्ले में कुछ अवैध तरह की गतिविधियां हाँ हाँ, वो उन्हीं के कारण ही हुआ है, उन्हीं के कारण ही हुआ है। क्या क्या मतलब बताइए? क्या बताऊं मैं, मतलब किस तरह का गंदा गंदा जैसे लड़कों को रात में बुला रहे हैं। जो उसके लड़कियों बाद ने अटैक किया हाँ एसिड से वो लड़की? हाँ, उम्र नहीं है ज्यादा। अब लड़के रात रात भर रह रहे हैं, दूसरे दिन जा रहे हैं, घर के पास से निकल रहे हैं, गाली दे रहे, गंदी गाली एकदम ही, मतलब ओवरफुल। अच्छा, इसी बात को अपन लेके सामाजिक इसी हाँ मीटिंग हाँ रखी गई। इसी बात को लेकर के सामाजिक यहाँ मीटिंग। पर माहौल बहुत बहुत हाँ हाँ था, भीड़ भाड़ का था। पुलिस क्या कहती है? पुलिस फिर आए, लेके गए लड़कियों को लेके गए, उनके पापा को बुलाया वहाँ पर, तो वो अभी वहीं पर है। अच्छा, तो अभी ये जिसको हमारे- चोट लगी वो कहाँ? वो घर पे है, घर पे है? घर में है ना, पिटला घर में है। कौन मतलब पिटला नहीं कहाँ के, काम में ड्यूटी गए हैं। ठीक, क्या करते हैं भैया जिसको लगा है चोट लगा? वो निगम में है, जैसे ही गाय वाय पकड़ते हैं ना, मैं वैसे वाला काम नाम करते क्या है हैं। उनका? हरिशंकर। यही वो गली है जहां पर अंदर जो है वो आपराधिक तत्व के लोग निवास करते हैं, जिन्हें फिलहाल अभी पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में रखा हुआ है। महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं जो कि पुलिस की निगरानी में अभी थाने में मौजूद है। घटना की जानकारी आपको बता दें कि जैसा अभी हमने जो लोगों से बातचीत की, जो पीड़ित है जिनके ऊपर ब्लेड से वार किया गया, उनकी बहन से बातचीत की गई और इसी के साथ ही मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनसे भी बातचीत की गई। मामला कुछ इस तरीके से था कि मोहल्ले में जो युवतियां रहती हैं उनके द्वारा काफी समय से अवैध गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था, जिसका विरोध काफी समय से समाज के लोग, मोहल्ले के लोग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके का असर उन पर नहीं हो रहा था। जिसके बाद सामाजिक मीटिंग बैठाई गई। मीटिंग के बाद सभी लोगों ने उन महिलाओं को समझाने का प्रयास किया कि मोहल्ले में इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम ना दिया जाए। जैसे ही लोग उन महिलाओं को समझाने के लिए पहुंचते हैं, महिलाएं जो पहले से तैयारी करके रखी थी, उन्हें शायद ये अंदेशा हो चुका था कि मीटिंग के बाद उन लोगों के पास जो समाज के लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। जैसे ही समाज के लोग उनके घर की तरफ प्रवेश करते हैं, जो लड़कियां थी, शायद 3 युवतियां हैं, उन्होंने एसिड से पहुंचे हुए लोगों पर वार किया। इसके साथ ही कुछ लड़के भी थे जिन्होंने ब्लेड से एक युवक के ऊपर वार किया। जब एसिड फेंका गया तो कुछ लोग बुरे तरीके से गंभीर हो गए, जिसमें से 3 लोग जो है उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। इसके साथ ही जिन पर ब्लेड से वार किया गया वो भी जो है बुरी तरीके से जख्मी हुए। मोहल्ले वालों का कहना है कि जो घटनाएं मोहल्ले में होती हैं उसे लेकर के बार बार उन युवतियों को समझाइश दी जाती है, लेकिन युवतियां जो है वो किसी तरीके से समझने को तैयार नहीं है और ये पूरी गतिविधियां जो है वो नशे की हालत में की जाती हैं मोहल्ले में।
अवैध गतिविधियों के साथ साथ जो है नशा का काम भी बड़े तेजी से होता है। दारू, गांजा, शराब जो है उसकी भी बिक्री होती है और मोहल्ले में बाहर के लड़के आते हैं मनोरंजन करने के लिए। ऐसी जानकारी जो है वो यहाँ के लोगों ने दी है। फिलहाल उन युवतियों को पुलिस अभिरक्षा में ले जाया गया है, समझाइश दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिलाएं भी अब अपराध के क्षेत्र में पुरुषों के साथ सक्रिय भूमिका अदा कर रही हैं? इस विषय को लेकर के पुलिस क्या कार्यवाही करती है, क्योंकि माहौल जो है वो कल काफ़ी गर्म था। सिटी कोतवाली थाने में बवाल जैसी स्थिति मची थी और मोहल्ले के लोग जो है इस वक्त काफ़ी दहशत में है। उनका कहना है कि सभी तरीके के लोग मोहल्ले में रहते हैं, तो जो गतिविधियां मोहल्ले में उन युवतियों के द्वारा की जाती हैं, जो कामों को अंजाम दिया जाता है, उससे पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब है। लेकिन दहशत में उन लोगों का डर, उन लोगों का खौफ इतना है कि कोई भी सामने आने से बचता है। अभी भी हमने जब बातचीत की तो बचते बचाते काफ़ी जिद करने के बाद ही जो लोग हैं वो सामने आए। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना दहशत, कितना खौफ इस मोहल्ले यहाँ के लोगों को लेकर के आम जनता के मन में होगा, जो यहाँ पर निवास करते हैं, जो ये चाहते हैं कि अब ऐसी अवैध घटनाएं, अवैध गतिविधियां मोहल्ले में संचालित ना हो। फिलहाल पूरे मामले में कोतवाली थाना जो है उसने अपनी नज़र बनाई हुई है। मोहल्ले को भी पुलिस, महिलाओं को भी पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। किस तरीके की कार्यवाही होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो घटना कल घटी है सिद्धार्थ नगर मोहल्ले में, उसे लेकर के लोग काफी दहशत में। मेरे स्वयं की लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं बीना दे।